नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से एक सिलसिला बना हुआ है कि हम सुबह उठते हैं, अखबारों में और न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ रात को क्या हुआ, और कल तो पूरे दिन भी चल ही रहा था। पाकिस्तान और भारत का युद्ध अभी भारतीयों के लिए एक शो बन करके रह गया है। लोग घरों की छतों पर खड़े होकर के उनके ड्रोन्स को, मिसाइलों को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। कल पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों के ऊपर भारत ने मिसाइलों से और ड्रोन से अटैक किए। उनके एयर डिफेंस सिस्टम तो पहले ही भारत ने तबाह कर दी है। अब उनके पास में बचने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान के लगभग 50 से ज़्यादा मिसाइलें और 3 फाइटर जेट्स, जिनमें F-17 2 हैं और एक F-16 शामिल है, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। और इसके अलावा एक फाइटर जेट F-16 को भी मार गिराया गया है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा LOC पर पुंछ, बारामूला और इन क्षेत्रों में पाकिस्तान भारी बमबारी कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब भी भारतीय सेना सीमा पर दे रही है। पाकिस्तान की इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की CNN पर जब उससे पूछा गया कि उनके पास क्या पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया है, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये है और भारत के सोशल मीडिया पर है, हमारे पर नहीं। और जिस पर एंकर ने उनकी ज़बरदस्त खिंचाई की। और कल मैं देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की छीछा-लेदर हो रही है। युद्ध की जो वास्तविकता है वो अब मुझे समझ में आई है कि युद्ध वैसा नहीं है जैसा हम देख रहे थे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान खुद चाहता है कि ये युद्ध हो, और ये सिर्फ एक मेरा नज़रिया है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प नज़रिया है। पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादियों से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि इन आतंकवादियों से वो पीछा छुड़ा सके, जिसके लिए आसिफ मुनीर ने पहले एक अलगाववादी भाषण दिया और उसके बाद ये दुर्दांत घटना हुई जिसमें भारत के 25 लोग और एक नेपाल का नागरिक मारा गया आतंकवादियों के हाथों। इसके बाद में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, दाने दाने को पाकिस्तान मोहताज है, और वो समर्थ नहीं है कि पाकिस्तान को वो सुचारू रूप से चला सके। इसलिए भी पाकिस्तान चाहता था कि युद्ध हो, पाकिस्तान के टुकड़े हों, ताकि उसको मैनेज करना आसान हो। POJ के पहले ही पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है, जो खाते बनती है ना निगलते बनती है। तो POJ के से तो पाकिस्तान पीछा छुड़ाना चाहता ही है, और वहाँ के लोग भी पाकिस्तान से दुखी हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में BLA काफ़ी समय से पाकिस्तान पर हमले कर रही है, उनकी सेना पर हमले कर रही है, और प्रतिबद्ध है वो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक मौलाना ने तो हाथ में कुरान लेकर के और कुरान की कसम खा करके कहा कि अगर भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करती है तो वो भारतीय सेना का साथ देंगे, ना कि पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मौलाना ने कहा, वहाँ के जब वो तकरीर कर रहे थे तो वहाँ मौजूद लोगों से उन्होंने पूछा कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान का साथ कौन देगा, वो हाथ ऊपर करो। तो 1-2 व्यक्तियों को छोड़ करके किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया,
और इस पर मौलाना ने टिप्पणी की कि पाकिस्तानियों को अब अकल आ रही है। तो पाकिस्तान में इस तरह से आंतरिक कलह, उनकी खराब आर्थिक स्थिति, आतंकवादियों के कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय धूमिल छवि, इन सब कारणों से पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तान ना कह कर के हम अगर कहें कि आसिम मुनीर और ISI ये चाहता है कि उसके लिए अब ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है और भारत जल्दी से जल्दी उन पर हमला करे और उनके मंसूबों को अंजाम दे। बड़ा ही हास्यास्पद है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये सत्य लग रहा है। अभी एक खबर ये भी चल रही थी कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उनको जनरल बना दिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो इन खबरों से बचें जिनमें सत्यता नहीं होती है, केवल वायरल करने के लिए फैलाई जाती हैं। लेकिन भारत को गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए। पाकिस्तान आखिर हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें उनसे इतनी हमदर्दी होनी चाहिए, अपना पड़ोसी धर्म हमें निभाना चाहिए कि उनकी इस इच्छा को हम पूरी करें। जय हिंद, जय भारत।